हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 दिसंबर, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली तो अच्छी खबर है, समुद्री डाकू और दुश्मन अब भारत से खाएंगे खौफ। नौसेना के इस कदम ने बढ़ाई भारत की धाक। 2 विध्वंस जहाजों को तैनात किया इंडियन नेवी के द्वारा भारत की तटीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फिनाले में हिस्सा लिया और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। पीएम बोले कि हमारा लक्ष्य तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। नई सोच के चलते भारत 10 साल में 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। और कोविड के बाद भी भारत ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए कि पिछले 3 साल में इंडिया की इकोनॉमी काफी पावरफुल हुई। यंग इनोवेटर से बातचीत करते हुए पीएम बोले, चंद्रयान 3 ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया। और इंडिया एट 47 लक्ष्य पर भी पीएम ने युवाओं से बातचीत की और कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित बनाने की कमान युवाओं के हाथ में है। इसके लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी अभियान भी शुरू कर दिया है। और इस संबंध में यूजीसी की तरफ से भी देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में युवाओं को कनेक्ट करके मिलकर भारत को सशक्त बनाने और इकोनॉमिक विकास में युवाओं की अहम हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हुई। और दोस्तों, मोदी सरकार की इन बातों को तो आप राजनीतिक एजेंडा बताओगे, लेकिन यकीन मानिए हमारा इंडिया वाकई में बहुत पावरफुल हो रहा। IMF की रिपोर्ट देखिए जरा। IMF ने आर्थिक मोर्चे पर भारत को स्टार परफॉर्मर बताया। कहा कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट ये सामने आई, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़े ही गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 तारीख को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। हाल ही में आपको पता होगा, संसद की सुरक्षा चूक मामले के बाद देश के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई। पहली बार दोनों सदनों के 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया और इसी कार्यवाही का विरोध करेगा 22 तारीख को विपक्ष। पीएम मोदी ने भी इस संसद सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही हैं। उनका ये आचरण बेहद खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ देश की संसद का माहौल चल रहा है। और अगली खबर देखिए, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, श्रीलंका और पेरू के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा हमारा भारत। यूके के साथ 13 दौर की वार्ता भी पूरी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से एक बार फिर से फोन पर बातचीत की और इजराइल हमास जंग को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इजराइल में श्रमिकों की किल्लत है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये भी गुहार लगाई। चलिए अगली खबर है, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास हुआ। दंडात्मक कार्यवाही के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ाई गई। और लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली में 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिल पाएगा। ये बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, राज्यसभा लोकसभा से। दिल्ली बिल पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा उनके दस्तखत के लिए। और अगली खबर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही। GST के प्रेसिडेंट के लिए आयु सीमा बढ़ाने वाला विधेयक भी पारित हुआ। बड़ी खबर है, हमारे देश के स्नातक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, IT टेक क्षेत्र में 1.5 लाख फ्रेशर्स को नौकरी मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 से संबंधित ये रिपोर्ट सामने आ रही है। खबर है, साल 2024 में 10% बढ़ सकता है निफ्टी। RBI रेपो रेट में भी कर सकता है बदलाव। HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से ये अनुमान जताया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मुश्किल हुआ हथियारों के लिए लाइसेंस लेना। सेना जैसी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर गन वगैरह का लाइसेंस लेना चाहते हो ना आप, तो यूपी में अब नियमों को सख्त कर दिया योगी सरकार की तरफ से। मानसिक विकारों का परीक्षण भी लिया जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल्स और जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। यूपी की योगी सरकार के कुछ और बड़े फैसले में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, पिछले 24 घंटों में भूकंप से 11 बार हिली कश्मीर की धरती। और अभी एक दिन पहले चीन में भी जो भूकंप आया था वो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ही आया। देखिए, चीन में लगभग 6.5 तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही मच गई। कई इमारतें जमीजोंद हो गई और अब तक 127 लोगों की जान जाने की खबर है। चाइना में आई इस भूकंप ने कई एरिया को तबाह कर दिया पूरी तरह से। चीन के गांसू और किंगाई प्रांत में ये भूकंप आया। हालांकि इसके कुछ झटके भारत पाकिस्तान में भी लगे, लेकिन गनीमत रही कि इंडिया में कोई तबाही नहीं मची। ये नक्शे पर आप देख सकते हैं जहां चीन के इस एरिया में भूकंप आया। अच्छा, आपको विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार बताता हूँ। देखिए, धरती पर 3 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूरी से पहुंचा वीडियो और अल्ट्रा HD वीडियो आई है। इस वीडियो को नासा के साइक स्पेसक्राफ्ट से शेयर किया गया। और अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये स्पेसक्राफ्ट धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है। वहां से इसे धरती पर आने में महज 101 सेकंड का समय लगा। नासा बोला कि इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों को मंगल पर भेजने में काम आएगा। ये जो बिल्ली का वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये एक केट का वीडियो है। स्पेसक्राफ्ट में केट जो एक लेजर बीम के साथ खेल रही है। पहली बार साइंस ने, विज्ञान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है दूर तक डेटा वीडियो के फॉर्मेट में भेजने में। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मंगल ग्रह पर जब इंसान रहने लगेंगे ना, तो वहां से फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए धरती से भी लोग बाग चैटिंग कर पाएंगे। हाय मेरा सुन्ना बाबू, खाना खाया नहीं खाया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई। ममता बनर्जी ने पीएम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा। मतलब अगर विपक्ष जीतता है तो पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस बात पर भी चर्चा हो गई। इस नाम का केजरीवाल ने भी समर्थन किया। अखिलेश यादव चुप रहे। खड़गे बोले कि इस पर चुनाव के बाद ही बातचीत होगी। और ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने नाराजगी भी जताई। इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए
प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ और अहम फैसले हुए। राज्य स्तर पर होगी सीट शेयरिंग, सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये सब कुछ प्लान बनाए गए विपक्ष ने मिलकर, है ना। चलिए अगली खबर है पीएम श्री स्कूलों के लिए दिल्ली व 5 राज्यों ने नहीं किए एमओयू पर हस्ताक्षर, पंजाब ने भी वापस लेने का प्रस्ताव दिया। चलिए दोस्तों खबर है अब रात के समय नहीं होंगे प्रेमानंद महाराज गुरुदेव के दर्शन, इस वजह से लिया गया ये फैसला। दरअसल उनसे मिलने के लिए बड़ी भीड़ और जनता बढ़ रही है, इसके चलते महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए आश्रम प्रबंधन की तरफ से ये फैसला लिया गया। रात के समय अब उनके दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद महाराज, आपको भी पता होगा आजकल तो सोशल मीडिया पर भी इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ रही है। राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए श्रीलंका ने आधार कार्ड जैसी पहचान प्रणाली के लिए भारत के साथ एक समझौता किया। श्रीलंका भी चाहता है कि उनके देश में भी आधार कार्ड जैसा सिस्टम भारत बनवाए। ऐसा बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं ने, माताओं बहनों ने भी हथियार उठाए। आतंकवादियों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी खुद महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। घुसपैठ की रिपोर्ट्स के बाद सेना ने यह फैसला लिया। हथियारों से जुड़ी एक और खबर देखिए आप, AK-47 टूल मॉडिफाई किट नहीं खरीदेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। नई सरकार बनते ही पहला टेंडर रद्द हुआ। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को करना था अपग्रेड। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है एथर 450 एपेक्स की बुकिंग शुरू हुई। अगले साल लॉन्च होगा कंपनी का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला S1 को टक्कर देगा ये। और किया सोनेट फेसलिफ्ट की आज रात से बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसकी प्राइस भी जनवरी में रिवील होगी, डिलीवरी भी जनवरी में शुरू होगी। एडास जैसे 25+ सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गिव्स 3 व्हीलर के CEO का कहना कि ईवी के पूरी तरह एडॉप्शन होने में 7 साल और लग सकते हैं। चलिए अगली खबर है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इनके पिता बोले कि सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी। खबर है AIF के रास्ते गड़बड़ियों को रोकने के लिए RBI का सर्कुलर आया। नए नियमों को देखकर चकराई वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री भी। दरअसल रिजर्व बैंक ने बैंकों और उससे जुड़े सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF का मतलब यही होता है, इसमें निवेश करने को लेकर शर्तें कड़ी कर दी हैं। मतलब कुछ सख्त नियम, रूल्स, कानून, कायदे लागू कर दिए हैं। RBI ने कहा कि अब कोई भी संस्थान ऐसे किसी AIF में निवेश नहीं करेगा जो बैंक के किसी देनदार से जुड़ा हो। अब इसमें देनदार किसको माना गया RBI की तरफ से, इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ संस्थाएं अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन का जुगाड़ ले लेती हैं। मतलब इस बैंक से लोन लिया, इस बैंक का लोन चुकाने के लिए अगले बैंक से लोन लिया। अब इस तरह की घटनाएं और गतिविधियां काफी ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में देखी जा रही है। इसी को देखते हुए RBI की तरफ से सभी कंपनियों के लिए ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए, सभी बैंकों के लिए भी। RBI ने कहा कि NBFCs के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में पुराने कर्ज को लौटाने के लिए नई कर्ज की व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करना अब महंगा होगा। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है ना, हवाई कंपनियां, होटल ये अपना किराया बढ़ाते जा रहे हैं। 5,000 रुपए तक एयरलाइंस कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया। चलिए अगली खबर है हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दक्षिण एशिया में वाहनों को कबाड़ में बदलने का हब बन सकता हमारा भारत। 1000 कबाड़ केंद्रों की जरूरत है अभी इंडिया में। विकसित भारत संकल्प यात्रा की रिपोर्ट सामने आ रही कि स्वास्थ्य शिविरों तक पहुंचे 1 करोड़ लोग, 19 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए गए। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी, हमारे देश के 6 राज्यों के जंगलों में बढ़ेगी आग लगने की घटनाएं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। IIT दिल्ली के ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये खुलासा अगले 100 सालों की रिपोर्ट को लेकर किया गया है। अच्छा WHO की रिपोर्ट देखिए जरा, सड़क हादसों में रोजाना 750 पैदल यात्रियों की दुनिया भर में मौतें होती हैं, क्योंकि दुनिया की 80% सड़कें सुरक्षित नहीं है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 के आंकड़ों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है। और खबर है लोकसभा में जो सरकार ने टेलीकॉम बिल पेश किया, देश के उद्योग जगत ने उसकी सराहना की और कहा कि इससे डिजिटल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। खबर है देश में चीनी उत्पादन 11% तक घटा। उत्तर प्रदेश में हालांकि बढ़ोतरी हुई इसमें। इस्मा का कहना है कि देर से काम शुरू होने से ये कम उत्पादन हुआ। इस्मा जो कि भारतीय चीनी मिल संघ है। और वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देखिए जरा, विश्व बैंक की, प्रवासियों से धन पाने में भारत शीर्ष पर बरकरार रहा। $125 अरब भारत ने बाहरी देशों से, दुनिया के दूसरे देशों से लोगों ने मतलब भारत में पैसा निवेश किया, भारत में पैसा भेजा। ऐसा चलिए खबर है भारत पाकिस्तान युद्ध के 52 साल बाद INS शिवाजी को मिला वीर चक्र। दिवंगत वाइस एडमिरल चौधरी को मिला था पदक। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं